हर हर महादेव सावन मास के अध्याय 3 का पाठ करेंगे। आइए सुनते हैं मातम्य अध्याय 3 का पाठ। सनंत कुमार बोले, हे भगवान, आपने सावन मासों का संक्षिप्त वर्णन किया है। हे स्वामी, इससे हमारी तृप्ति नहीं हो रही। अंततः आप कृपा करके विस्तार से वर्णन करें, जिसे सुनकर हे सरेश्वर मैं कृतकृत हो जाऊं। ईश्वर बोले, हे योगीश, जो बुद्धिमान नक्तव्रत के द्वारा सावन मास को व्यतीत करता है वह 12 महीने में नक्तव्रत करने के फल का भागी होता है। नक्तव्रत के दिन की समाप्ति के पूर्व सन्यासियों के लिए और रात्रि में गृहस्थों के लिए भोजन का विधान है। उसमें सूर्यास्त के बाद की 3 घड़ियों को छोड़कर नक्त भोजन समय होता है। सूर्य में अस्त होने के पश्चात 3 घड़ी संध्या काल होता है। संध्या वेला में आहार, मिथुन, निद्रा और चौथा स्वाध्याय, इन चारों कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। गृहस्थ और यतिक भी वेद से उनकी व्यवस्था के विषय में मुझसे सुनिए। सूर्य के मंत्र पड़ जाने पर जब अपनी छाया अपने शरीर से दुगनी हो जाए, उस समय के भोजन को यति के लिए नक्त भोजन कहा गया। रात्रि भोजन उनके लिए नक्त भोजन नहीं होता। तारों की दृष्टिगत होने पर विद्वानों ने गृहस्थ के लिए नक्त कहा है। यति के लिए दिन के 8वें भाग के शेष रहने पर भोजन का विधान है। उसके लिए रात्रि में भोजन का निषेध किया गया है। गृहस्थ को चाहिए कि वह विधि पूर्वक रात्रि में नक्त भोजन करे और यति विधवा तथा विदुर व्यक्ति सूर्य के रहते नक्त व्रत करे, और विदुर यदि पुत्रवान हो तब उसे भी रात्रि में ही नक्त व्रत करना चाहिए। अनाश्रमी और अथवा आश्रमी हो अथवा पत्नी रहित हो और पुत्रवान हो, उन्हें रात्रि में नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को अपने अधिकार के अनुसार नक्त व्रत करना चाहिए। इस मास में नक्त व्रत करने वाला व्यक्ति परम गति को प्राप्त होता है। मैं प्रातःकाल स्नान करूंगा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, नक्त भोजन करूंगा, पृथ्वी पर सोऊंगा और प्राणियों पर दया करूंगा। हे देव, इस व्रत को प्रारंभ करने में यदि मैं मर जाऊं तो हे जगतपते, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो। ऐसा संकल्प करके बुद्धिमान व्यक्ति को सावन मास के प्रतिदिन नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार नक्त व्रत करने वाला मुझे अत्यंत प्रिय होता है। ब्राह्मण के द्वारा अथवा स्वयं ही अतिरुद्र, महारुद्र अथवा रुद्र मंत्र से महीने भर प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए। हे वत्स, मैं उस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाता हूँ क्योंकि मैं जलधारा से अत्यंत प्रीति रखने वाला हूँ। अथवा रुद्र मंत्र के द्वारा मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर होम प्रतिदिन करना चाहिए। अपने लिए जो भी भोज्य पदार्थ अथवा शुभ उपभोग की वस्तु अति प्रिय हो, संकल्प करके उन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रदान करके स्वयं महीने भर उन पदार्थों का त्याग करना चाहिए। हे मुनु, अब इसके बाद उत्तम लक्ष्य पूजा विधि को सुनिए। लक्ष्मी चाहने वाले अथवा शांति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को लक्ष्य बेलपत्रों या लक्ष्य दुर्वादलों से शिव की पूजा करनी चाहिए। आयु की कामना करने वाले को चंपा के लक्ष्य फूलों तथा विद्या चाहने वाले व्यक्ति को मल्लिका या चमेली के लक्ष्य फूलों से श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। शिव तथा विष्णु की प्रशंसा तुलसी के दलों से सिद्ध होती है। पुत्र की कामना करने वाले को कटेरी के दलों में शिव तथा विष्णु का पूजन करना चाहिए। बुरे स्वप्न की शांति के लिए धान्य से पूजन करना चाहिए। देव के समक्ष निर्मित किए गए रंगवली आदि से भिन्न भिन्न रंगों से रचित पद्मा, स्वास्तिक और चक्र आदि से प्रभु की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार सभी मनोरथों की सिद्धि के लिए सभी प्रकार के पुष्पों से यदि मनुष्य लक्ष्य पूजा करे तो शिव जी प्रसन्न होंगे। तत्पश्चात उद्यापन करना चाहिए, मंडप निर्माण करना चाहिए और मंडप के त्रिभाग परिमाण में वेदिका बनानी चाहिए। तदुपरांत पुण्य वाचन करके आचार्य का आह्वान करना चाहिए और उस मंडप में प्रविष्ट होकर गीत तथा वाद के शब्दों और तीव्र वेद ध्वनि से रात्रि में जागरण करना चाहिए। वेदिका के ऊपर उत्तम लिंग तो भद्र बनाना चाहिए और उसके बीच में चावलों से सुंदर कैलाश का निर्माण करना चाहिए। उसके ऊपर तांबे का अत्यंत चमकीला तथा पंच पल्लव युक्त कलश स्थापित करना चाहिए और उसे रेशमी वस्त्र से वेदिष्ट कर देना चाहिए। उसके ऊपर पार्वती शिव की
स्वर्णमयी प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। तत्पश्चात पंचामृत पूर्वक धूप दीप तथा नैवेद्य से उस प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए और गीत वाद नृत्य तथा वेद शास्त्र और पुराणों के पाठ के द्वारा रात्रि में जागरण करना चाहिए। प्रातःकाल भली भांति स्नान करके पवित्र हो जाना चाहिए और अपनी शाखा में निर्दिष्ट विधान के अनुसार वेदी का निर्माण करना चाहिए। तत्पश्चात मल मंत्र से या गायत्री मंत्र से या शिव से ब्रह्मास्त्र नामों के द्वारा तिल या घृत मिश्रित खीर को होम करना चाहिए अथवा जिस मंत्र से पूजा की है उसी से होम करके पूर्ण आहुति डालनी चाहिए। इसके बाद वस्त्र अलंकार तथा भूषणों से भली भांति आश्चर्य का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात अन्य ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए और उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। जिस जिस वस्तु से उमापति शिव की लक्ष्य पूजा की हो उसका दान करना चाहिए। स्वर्णमयी मूर्ति बनाकर शिव की पूजा करनी चाहिए। यदि दीप कर्म किया हो तो उस दीप का दान करना चाहिए। चांदी का दीपक और स्वर्ण की व्रति का अर्थात बत्ती बनाकर उसे गोघृत से भरकर सभी कामनाओं और अर्थ की सिद्धि के लिए उसका दान करना चाहिए। उसके बाद प्रभु से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और अंत में 100 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे मनु, जो व्यक्ति इस प्रकार पूजा करता है मैं उस पर प्रसन्न होता हूँ। उसमें भी जो सावन मास में पूजा करता है उसका अत्यंत फल मिलता है। यदि अपने लिए अत्यंत प्रिय कोई वस्तु मुझे अर्पण करने के विचार से इस मास में कोई त्याग देता है तो उसका फल सुनिए। इस लोक में तथा परलोक में उसकी प्राप्ति लाख गुना हो जाती है। सकाम करने से अभिलाषा सिद्धि होती है और निष्काम करने से परम गति मिलती है। इस मास में रुद्र अभिषेक करने वाला मनुष्य उसके पाठ के अक्षर संख्या से एक एक अक्षर के लिए करोड़ों करोड़ों वर्षों तक रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। पंचमृत या अभिषेक करने से मनुष्य अमरता प्राप्त करता है। इस मास में जो मनुष्य भूमि पर शयन करता है उसका फल भी मुझसे सुनिए। द्विज श्रेष्ठ, यह मनुष्य जो 9 प्रकार के रत्नों से जुड़ी हुई सुंदर वस्तु से अनाच्छादित बिछी हुई कोमल गद्दे पर सुशोभित तेज तकियों से युक्त रम्य स्त्रियों से विशोभित रत्नानिर्मित दीपों से मंडित तथा अत्यंत मृत और गरुड़ाकार प्रबल्य मणिक निर्मित अथवा हाथी दांतों की बनी हुई अथवा चंदन से बनी उत्तम तथा शुभ सैया प्राप्त करता है। इस मास में ब्रह्मचर्य का पालन करने से वीर्य की दृढ़ पुष्टि होती है। ओज बल, शरीर की दृढ़ता और जो भी धर्म के विषय में उपकार होते हैं वह सब उसे प्राप्त हो जाता है। निष्काम ब्रह्मचर्यवर्ती को साक्षात ब्रह्मा की प्राप्ति होती है और सकाम को स्वर्ग तथा सुंदर देवांगनाओं की प्राप्ति होती है। इस मास में दिन रात अथवा केवल दिन में अथवा भोजन के समय मौन व्रत दान करने वाले भी महान वक्ता हो जाता है। व्रत के अंत में घटा और पुस्तक का दान करना चाहिए। मौन व्रत के मातम्य से मनुष्य सभी शास्त्रों के कुशल तथा वेद वेदांतों से परम्परागत हो जाता है तथा बुद्धि में बृहस्पति के समान हो जाता है। मौन धारण करने वाले का किसी से क्लेश नहीं होता। अंततः मौन व्रत अत्यंत उत्कृष्ट है। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रवण मास मातम्य में नक्त व्रत पूजा भूमि शयन मौन द्विवृत कथन नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शिव शंभो भगवान की जय। हर हर महादेव।